बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम ओम ज्ञानानां चेतांस देवी भगवती ही सा बालादिकृष्णाय मोहाय महामाया प्रक्षत दुर्गे स्मृतहरस्भीतं से जयन्तो स्वस्ते स्मृतमतं त्यो शुभम ददास दरिद्र दुख भय हारणी का तद्दंता सर्वोपकार कारणाय सदार्थ चेता सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवे भव्य शास्त्राय नो देवी दुर्गे नमस्तुते। रोगान शेषान संहतुष्टा रुष्टा तु कामना सकलान वेष्टान त्वमाश्रितानां न वै प्राणां त्वमाश्रितानां न हाश्रितां प्रयन्ति सर्वबाधा प्रसन्नमनं त्रिलोकखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यस्मादं वैरी विनाशं देवी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की जय। ओम नमस्तुभ्यं शिवाय। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। ओम शिवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं। या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो हनुमंत लाल की जय। अब कथा शुरू होत है सुनहु वीर हनुमान आय के आसन लीजियो। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। अब आई बात कथा की। कथा शुरुआत में शुरू करने से पहले हम सब जितने यहाँ बैठे हुए हैं दर्शकगण अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक बार 5 बार कम से कम आप लोग अपने मन और वाणी को पवित्र कर लें। इसके बाद सब चलते हैं अपने प्रसंग ओम और सर्व बाधा विनुर्मुक्तों पर। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव की जय। आइए अपने टॉपिक पर, जहाँ कल जो कथा समाप्त की गई थी उसके आश्रय पर आइए। ओम पर ओम शब्द जो है यह आदि शक्ति और महादेव, इसमें विश्लेषण है। ओम में ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों की प्रतिमाएं निजी हैं। उसमें तीनों का रहस्य छिपा हुआ है और तीनों का मतलब यह है ओम ब्रह्मा विष्णु और महेश। यह जो है उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तुलसीदास जी ने ये लिख दिया, वो पर ब्रह्म परमेश्वर। और पर ब्रह्म परमेश्वर कैसा है? पर ब्रह्म परमेश्वर, इसको रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये दर्शाया है। भगवान भोलेनाथ और माता सती कैलाश पर्वत पर बैठी हैं, तो वहाँ यह प्रश्न उठा कि वह ब्रह्म है क्या? ब्रह्म है क्या? अब ब्रह्म मनुष्य अवतार कैसे लिया? अजन्मा है, उसका कोई कहीं कुछ नहीं है, अजन्मा है, उसका कहीं रूप मात्र भी लेश मात्र भी कहीं ठिकाना नहीं, कब कहाँ है कहाँ नहीं। तो महाराज ये कहाँ जन्म लिया और कैसे ये मनुष्य अवतार में आए हैं? तो इसको सती ने कहा कि ये महाराज राम चार प्रकार के हैं। राजा दशरथ के यहाँ जन्म लिए पहली बात, और यह ब्रह्म जो है अजन्मा है, तो राजा दशरथ के यहाँ जन्म कैसे लिया? आइए इस पर। तो यह ब्रह्म जो है सती ने चार राम का वर्णन किया है रामचरितमानस में। पहला यह है कि राम, एक राम जग प्रसारा। एक राम हुआ है, एक ब्रह्म हुआ है जो पूरे जगत को बनाया। एक राम जग से न्यारा, वह राम कैसा है? वह पर ब्रह्म परमेश्वर है कैसा? जो कि सब में किसी में व्याप्त नहीं है। एक राम जग प्रसारा, एक राम जग से न्यारा, और एक राम घट घट बासी। जितने जीव जंतु हैं वह राम सब में भी मौजूद। और एक राम कौन सा है? एक राम दशरथ के आंगन डोर। दशरथ के यहाँ जन्म लिए। ये चार प्रकार के राम को सती ने दर्शाया है रामचरितमानस में। बाबा तुलसीदास जी ने ये लिखा। दूसरी बात, वह ब्रह्म तो ठीक है, ब्रह्म आ गया, लेकिन अब आई बात शक्ति की। शक्ति क्या है? शक्ति का जन्म यह अभी पीछे इस लोक में यह सर्व बाधा विनुर्मुक्त सुता धन धान शरीराम रक्षण। ये जो शक्ति है ये आपके शरीर के अंदर कैसे आई? सभी बाधाओं से मुक्त होने वाला रास्ता क्या है? वो शक्ति। और शक्ति का अनुसरण करिए। ब्रह्म ने आपको जन्म दिया, आपके अंश में है। अब आई बात शक्ति की। आज हमारे यहाँ जन जन में कष्ट हो रहा है। गौ को, ब्राह्मण को, गंगा को, नाना प्रकार के लोग यहाँ परेशान हैं। शक्ति के ऊपर ध्यान न दे करके, शक्ति के ऊपर जब अगर आप आएंगे, वह शक्ति जो है आपके अंदर विद्यमान है, उसको उत्पन्न करिए, उसको प्रकट करिए, उसका
उसके अनुसार चलिए, आप सभी बाधाओं से दूर हो जाएंगे। शक्ति का महामंत्र क्या है? शक्ति को उत्पन्न करने का रास्ता क्या है? पहला तो यह है महागायत्री मंत्र। पहला क्या है? महागायत्री मंत्र। अब वह मंत्र क्या है, इसके विषय में चर्चा तो बहुत लंबी है, लेकिन वो मंत्र यह है कि ओम भूर 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 स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य देवो धीमो धियो यो नः प्रचोदयात्। इस महामंत्र गायत्री को कम से कम सोते जागते, दिन में रात में, जब भी आपको समय मिले, शुद्धता और सफाई के साथ अगर आपने इसका अनुसरण किया तो यह शक्ति जो है, जो आपके अंदर शक्ति कमजोर हो गई है, वो शक्ति आ जाएगी। इसका मतलब यही है, महागायत्री मंत्र जो है मंत्रों का, सभी मंत्रों का राजा है। सबको खुश करने वाला महामंत्र जो है गायत्री मंत्र। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र। देखिए, महागायत्री मंत्र और महामृत्युंजय, ये दोनों शब्द जो हैं महा लगा हुआ है, और सब ओम भूर 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 स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य देवो धीमो धियो यो नः प्रचोदयात्। यह महामंत्र जो है, यह गायत्री का महामंत्र। गायत्री माने यह भी आदि शक्ति ही गायत्री है, दूसरा कुछ है नहीं। यह आदि शक्ति गायत्री बनती हैं, सरस्वती बनती हैं, दुर्गा बनती हैं, काली बनती हैं, शीतला बनती हैं। इस प्रकार से 9 देवियां हैं। 9 देवियों का नाना प्रकार का रूप है, नाना प्रकार का काम है। जो देवियां जो काम करती हैं, वह उसी के नाम से वो विख्यात होती हैं। अब इसमें गायत्री मंत्र जो है, यह सभी को प्रसन्न करने वाला मंत्र है। सभी देवियों को, सभी देवताओं को, सभी मतलब जितने भी हैं जीव जंतु, सबको प्रसन्न करने वाला मंत्र है। इससे व्याधि नाम की कोई चीज आपके सामने नहीं आती। व्याधि जो है यह आती कब है? जब माँ गायत्री का अनुसरण आप नहीं करते। माँ गायत्री जो है सभी मंत्रों का सार है। हाँ? महामंत्र जो है, इसका नाम है महामंत्र। गायत्री महामंत्र है। गायत्री के ऊपर जितना भी कहा जाए सब कम है। जितना भी कोई भी वक्ता, कोई भी शास्त्री, कोई आचार्य, कोई पंडित जितना भी कह ले जाए सब कम है। ये सृष्टि जो है, ये क्या है? सृष्टि ये गायत्री। आपके अंदर जितने रोग हैं सब गायत्री ने आप अपना आपके सामने प्रकट किया है। उसका अनुसरण कीजिए, उसका सेवन कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। यह गायत्री का महान कर्तव्य आप कर रहे हैं। गायत्री मंत्र का महान आपने सेवा किया। जैसे आम का पौधा आप ले लीजिए, समय आने पर वो आम मीठा लगता है और कुछ न समय आने पर कड़वा लगता है। तो ये समय आने पर इसका अनुसरण आप करेंगे तो ये दवा का भी काम करता है। पपीता है, दवा का काम करता है। आंवला है, दवा का काम करता है। ये क्या है? प्रकृति है, दूसरा कुछ नहीं। आप रोग से विमुक्त हो जाएंगे, लेकिन यह सत्संग कीजिए, तब आपको रोग से मुक्ति मिलने का यह साधन मिलेगा। सत्संग, वो सत का संग जब आप पाएंगे तो संतों के साथ आप सत का संग पाएंगे।
और सत्संग और विवेक, इसका हम बाद में आपको इसके विषय में बताएंगे। हैं? जब तक आपको सत्संग नहीं मिलेगा तब तक आपको गायत्री या रामचरितमानस या श्रीमद् भगवद गीता या दुर्गा पाठ पढ़ लेने से क्या होता है। आप रामचरितमानस 24 घंटे में पढ़ लेते हैं आधा तिहा छोड़ छाड़ करके, उससे कुछ होने वाला नहीं। उसके विषय में जानिए, रामचरितमानस का पाठ करिए, दुर्गा का पाठ करिए, लेकिन उसके विषय में जानिए। जान करके थोड़ा पढ़िए, थोड़ा लेकिन उसके विषय में गहन अध्ययन कीजिए, तब आपका फल मिलेगा, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं आएगा, जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, कथा में नहीं जाएंगे, तब तक आपको इसका अनुभव नहीं होगा। आज कौन सा घर ऐसा बचा हुआ है जिसमें 2-4 मरीज न पड़े। आजकल का डॉक्टर जो है, कोई कह रहा है जिनको कैंसर है, टीबी, नाना प्रकार की बीमारियों का रूप धारण करके बता रहे। अब आप न तो गायत्री के ऊपर आए, महामंत्र के ऊपर आइए, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है। जब ईश्वर ने आपको भेजा, जब आप बाहर आए धरती पर आए, कहाँ? इसको कहते हैं धरती माँ। यह माँ सभी दवाइयों के खजाने में आपको भेज दिया, लेकिन यहाँ आकर के अज्ञानतावश आप न तो उन दवाइयों के विषय में जाना, न आपने सत्संग किया, न तो आपने उनके विषय में जाना। तो यहाँ आकर के लोग बीमार पड़ रहे, दवा नहीं खाए, दवा खाना पड़ रहा है। गायत्री पर आइए, इसके बाद तब फिर जो भी होगा फिर देखा जाएगा। और ब्रह्म को जानिए, ब्रह्म को जानने के लिए आपको समय से कथा में, सत्संग में आप जाइए, तो वहाँ अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे पंडित, अच्छे अच्छे ज्ञानी आपको ब्रह्म के विषय में बताएंगे। जब ब्रह्म के विषय में बताएं, ब्रह्म अकेला तो है नहीं, जहाँ ब्रह्म रहेगा वहाँ पर शक्ति रहेगी, और बिना शक्ति के ब्रह्म अधूरा है, और बिना ब्रह्म के शक्ति अधूरी है। जहाँ रहेंगे दोनों रहेंगे, जहाँ रहेंगे शिव वहीं रहेंगी शक्ति, और जहाँ शक्ति रहेगी वहाँ ब्रह्म रहेगा। ये कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जहाँ से आए हो तह का करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो शंकर भगवान की जय।